नमस्कार दोस्तों, तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत में प्रथम स्थान पर है, यानी कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में राजस्थान प्रदेश को एक ही बार में भूगोल शास्त्रियों द्वारा अध्ययन कर लिया जाना मुश्किल है। अध्ययन की दृष्टि से भूगोल शास्त्रियों ने राजस्थान के क्षेत्रफल को देखते हुए इसे मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया है, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश कहे जाते हैं। पहला मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग और चौथा हाड़ौती का पठार। मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो राजस्थान के बिल्कुल पश्चिमी भाग में स्थित है। ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है। ये संपूर्ण जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश कहलाएगा। ये आप देख सकते हैं शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि राजस्थान का कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ अनावृष्टि है और राजस्थान का कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ औसत वर्षा है और कुछ हिस्सा ऐसा जहाँ अतिवृष्टि भी है। तो वर्षा के होने की स्थिति के आधार पर और वार्षिक वर्षा के होने पर राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा है, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क प्रदेश जो है यहाँ वर्षा का औसत जो है वो कम है और अर्धशुष्क प्रदेश जो है वो शुष्क प्रदेश की अपेक्षा कुछ ज़्यादा यहाँ वर्षा का औसत माना गया है। दूसरा है अरावली प्रदेश। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। इसका प्रारंभ राजस्थान के सिरोही जिले से माना जाता है। वास्तविकता में इसका प्रारंभ गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से है, जो पालनपुर जिले में स्थित है। तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग। ये अनेक तरह की नदियों से बनाया हुआ मैदानी भाग है और क्योंकि ये मैदानी भाग काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ वर्षा भी औसत से अच्छी होती है और कई तरह की उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ फसलें जो है वो साल भर की काफ़ी अच्छी होती है। इस वजह से इस मैदानी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या रहना चाहती है। चौथा है हाड़ौती का पठार। ये राजस्थान का हाड़ौती का पठार क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हम थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। पहला मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11%। यहाँ निवास करने वाली जनसंख्या 40%। मरुस्थलीय प्रदेश का अन्य नाम है रुक्ष क्षेत्र। यहाँ रुक्ष क्षेत्र यहाँ जो रुक्ष शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रूखा। क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश जो है यहाँ नमी कम है, इसलिए इसे रुक्ष क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ होने वाली वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर माना जाता है, यानी कि लगभग पूरे वर्ष के अंत तक जो होने वाली वर्षा है वो ज़्यादा नहीं, 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। राजस्थान के मरुस्थल को थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। विश्व में कई मरुस्थल हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा आबादी निवास नहीं करना चाहती। ये विश्व का पहला ऐसा मरुस्थल है जहाँ सर्वाधिक आबादी निवास करती है। दूसरा है अरावली प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% है। यहाँ निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 10%। वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर। विशेषता जल विभाजक रेखा। अरावली प्रदेश को जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि अरावली के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है और अरावली के पूर्वी भाग दक्षिणी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है। क्योंकि ये हमारे प्रदेश को जल की स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांट देती है। इसके पूर्वी भाग में वर्षा का औसत कम, इसके पूर्वी भाग में वर्षा का औसत ज़्यादा और इसके पश्चिमी भाग में वर्षा का औसत कम होने से इसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है। तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग। इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23%, जनसंख्या 39%। विशेषता सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 50 से 80 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष रहता है। हाड़ौती का पठार, इसका कुल क्षेत्रफल है 6.89%। यहाँ निवास करने वाली जनसंख्या 11%। वर्षा का वार्षिक औसत 80 से 120 सेंटीमीटर। विशेषता है इसकी यहाँ सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं।
तो ये थे हमारे राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश: मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, हाड़ौती का पठार। राजस्थान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए और अपने कॉम्पिटिशन्स क्लासेस लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें तेजस कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।